हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, सब मोह माया है। गाइस, आप सब फर्स्ट एपिसोड में देखकर तो कुछ समझ ही गए होंगे। तो गाइस, मैं इस वीडियो का सेकेंड एपिसोड अपलोड करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़, जैसे आप सब फर्स्ट एपिसोड को इतना प्यार दिए, वैसे ही आप सब सेकेंड एपिसोड को इतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। चलिए चालू करता हूँ वीडियो। लेकिन शेर के मूड का क्या भरोसा। वादा करो बच्चा रामदास, मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करोगे। महाराज, जब मैं जिंदा बचूंगा तब ना आपकी मतलब की दुनिया बहुरंगी, कोई नहीं कोई के संगी। भाई बहना बेटी बेटा बाप मतारी स्वार्थ के संगी। स्वार्थ ही सब रिश्ता नाता, स्वार्थ ही सब रिश्ता नाता, स्वार्थ ही सब रिश्ता है निस्वार्थ प्रभु के नाम का। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। अच्छा गुरुजी, हाँ भगवान और इंसान में क्या अंतर है? बच्चा रामदास, भगवान जीवन और मृत्यु के चक्र से परे होता है और इंसान जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल सत्य है। अच्छा बाबा, जोगी या भोगी में क्या अंतर होता है? बेटा, जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वो जोगी होता है, और जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती हैं वो भोगी होता है। अच्छा गुरुजी, हाँ तो आप अपनी इंद्रिया बस में कर लिए हैं? हाँ बच्चा रामदास, इसीलिए तो हम जोगी हैं। अच्छा गुरुजी, कभी कभी तो कंट्रोल छूट ही जाता होगा। कितना बोलते हो बच्चा रामदास, कितना बोलते हो। हाँ गुरुजी, अब नया नया जोगी बन रहे हैं तो थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। हरिओम। देखो रामदास, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, या तो वापस लौट जाओ, नहीं तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ। गुरुजी, हाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बच्चा रामदास, हम लोग मेरे गुरु रामहंस जी के आश्रम चल रहे हैं। महाराज, अब अभी तक चले हैं? हाँ, मतलब मैं चेला का चेला बना हूँ? अरे हर गुरु किसी न किसी का चेला ही होता है। मतलब आपके गुरुजी भी किसी के चेला हैं? हाँ। महाराज, फंसा दिए ना। गुरु गुरु बोल के हमको चेला बना लिए। बेटा रामदास, तुम कितना बोलते हो, कितना बोलते हो तुम। एक बात जान लो, धरती पर समस्त गुरु का सिर्फ एक ही गुरु है, गुरु गोरक्षनाथ। जय बाबा गोरक्षनाथ। जय बाबा गोरक्षनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। जो रही मोतम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उच्च स्वभाव के होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी कुसंगत का कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के वृक्ष में अनेकों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, तो भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई असर नहीं होता है। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। कैसे हो वत्स नंदन? आशीर्वाद है गुरुजी आपका। ये बच्चा कौन है? ये गांव का लड़का है रामदास। प्रणाम। माया मोह से अवगत होने के पश्चात गृहस्थ आश्रम छोड़कर योग अपनाने आ गया है। अति उत्तम, अति उत्तम। विराजो वत्स। जी। चलो प्रणाम गुरुजी। और वहीं रहीमदास जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुखा स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। अर्थात
स्वाति नक्षत्र का जल जब कदली के मुख में गिरता है तो केला बन जाता है। भुजंग यानी सर्प के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है। और जब सीप के मुंह में गिरता है तो मोती बन जाता है। तो वही रहीमदास जी कहते कि संगत का भी असर। गुरुजी, सकल पदार्थ यही जग आपके माही, गुरुजी के गुरुजी कौन है? देखत है पर पावत नाही। भगवान शिव भोले शंकर नाथ। हर चीज ईश्वर ने व्यवस्था की है। अच्छा, अब ये आप पे निर्भर जो सड़ों पे चढ़ते हैं का? हाँ, आपकी मंशा, आपकी हम बताए को बात, विषय वस्तु, हम भी कई बार भैंस पे तो चढ़े हैं, आपको परिभाषित सड़वा पे कभी ट्राई नहीं किए। तो सार ये है कितना बोलते हो बच्चा रामदास। चुपचाप सुनो, कि समझ और चल सुनो। प्राप्ति क्या देख रहे हो बच्चा रामदास? हाँ गुरुजी, यही देख रहा हूँ कि ये लोग जोगी है कि दर्जी हैं। सब लोग सिलाई कर रहे हैं। रामदास, अपने वाणी पर लगाम दो। तुम्हारी वाणी से हमारा संयम टूटता जा रहा है। हाँ, माफ करिए गुरुजी, मन में जिज्ञासा उपट रही थी तो पूछ लिया। बच्चा रामदास, ये हम योगियों की तपस्या का एक मार्ग है। अच्छा, हिमालय में बैठ के लोग सालों साल मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। आपका ये कुछ शॉर्टकट नहीं लग रहा है गुरुजी? जब मुंह खोलते हो ना तो कुछ ऊटपटांग ही बोलते हो। देखो, जिस तरह से इस मोटी सुई में ये पतला धागा नहीं घुस रहा है, उसी तरह से तुम्हारे इस मोटी खोपड़ी में ये महीन बुद्धि प्रवेश नहीं कर पा रही है। इतना आसान नहीं है। हम योगी वर्षों से सुबह सुबह गांव-गांव में जाकर प्रभात फेरी करते हैं, वस्त्र इकट्ठा करते हैं और फिर तब जाकर एक गुदरी तैयार करते हैं। हे महाराज, फालतू में टाइम जियान कर दिए ना। जब कपड़ा मांग मांग के गुदरा ही बनाना है तो डायरेक्ट गुदरा ही मांग लेते। किसके घर में गुदरा नहीं होगा? बच्चा रामदास, कितना बोलते हो। ये कोई आम गुदरा नहीं है। जब ये सवा मन का हो जाता है तब हम इसे अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हैं। बाप रे बाप, सवा मन का गुदरा? हाँ, और तब जाकर के हमारे इस तपस्या की पहली सीढ़ी प्राप्त होती है। और आज हमारे इस तपस्या की पहली सीढ़ी प्राप्त होने वाली है। चलो उठाओ इसको, वजन करना। चलो आओ। आओ बच्चा राम। गुरुजी, हाँ मान लीजिए कि सवा मन में अगर 100-200 ग्राम कम पड़ गया तब क्या होगा? बच्चा, ये भोगियों का भोग नहीं, योगियों का योग है। सवा मन मतलब सवा मन। चलो रखो इसे। हाँ हाँ, पूरा तो हो जाना चाहिए। हाँ कम लग रहा है कुछ। बच्चा रामदास, ये तो कम पड़ रहा है। हाँ गुरुजी, थोड़ा बहुत कम लग रहा है। बेटा, हैं? मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपना शर्ट निकाल कर रखना पड़ेगा। हे महाराज, एक को शर्ट है, उम्मीदों मत कीजिएगा। बच्चा रामदास, तुम्हारे गुरु की 40 साल की तपस्या 400 ग्राम के लिए कम पड़ रही है। शर्ट उतार कर रख दो, तपस्या पूरी कर दो बेटा। वे महाराज, जाइए, आप गुरु नहीं रहते ना तो देखते। पता नहीं, आपके साथ तो मुझे अब लग रहा है कि फंस गया। तुमको भी करना पड़ेगा बाद में ऐसा। करना पड़ेगा तो हम अपने चेला का थोड़ी शर्ट और पैंट उतारेंगे महाराज। जय भगवान, पूरा हो जाए। ठीक से रखो, ठीक से रखो। अभी भी कम है। बच्चा रामदास, हाँ गुरुजी। ये तो अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा पैंट भी रखना पड़ेगा। हे महाराज, अब चेला बना के चीर हरण कर रहे हैं। मैं पैंट बिल्कुल नहीं उतारूंगा, अब देख लीजिए। बच्चा रामदास, ये चीर हरण नहीं है, ये तुम्हारे आत्मा का शुद्धिकरण है। अरे ये कौन सा शुद्धिकरण है? मेरा पैंट उतारने से आपका शुद्धिकरण हो रहा है? बच्चा रामदास, तुम्हारा पैंट के प्रति आसक्त तुम्हें पथभ्रष्ट कर देगा। इसीलिए इसके मोह बंधन से निकलकर, माया मोह के बंधन को तोड़कर शिष्य धर्म का पालन करो बच्चा। ये लो, पैंट उतारो और गिरुआ धर्म धारण करो। चलो करो 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 करो, जल्दी करो। चिंता मत करो बच्चा, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा हम गुरु देखे नहीं थे आज तक। हमको पता होता ना गुरुजी तो हम घंटा नहीं आते आपके साथ। रामदास मेरा कभी चेला बोलते हो बहुत पैंट उतारो, कभी बोलते हो शर्ट उतारो। बहुत अच्छे शिष्य हो तुम मेरे बेटे। अब बोलिएगा मत कि चड्डी भी उतारो। रखो, डालो। जय भगवान, जय भगवान। हरिओम हरिओम, जय जय गुरु गोरक्षनाथ की तपस्या पूर्ण हुई। बच्चा रामदास, आओ चलो, उठाओ 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 उठाओ। शिष्य मिले तो ऐसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भगवान, चड्डी बच गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप लोग इस योग पथ के परंपरा अनुसार अपने प्रथम चरण के योगी धर्म को पूरा कर लिया है। अब आपका जीवन यज्ञ, तप, धर्म, दया, जग कल्याण और गुरु भक्ति के लिए समर्पित हो चुका है। अब ये पूरी पृथ्वी आपकी है। आप जहां भी जाएं अलख जगाते रहिएगा। बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। गुरुजी, जीवन यात्रा में अनेकों परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गुरु मंत्र प्रदान करके जीवन के पथ को सुगम बनाने की यात्रा में अनेकों परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गुरु मंत्र प्रदान करके जीवन के पथ को सुगम बनाने की कृपा किया जाए। वत्स, माया अर्थात कामिनी, कीर्ति और कंचन, यही हर तकलीफ का मूल है। वत्स, गुरुदेव, कृपया ये माया के बारे में जरा विस्तार से बताएं। माया रूप तीन कामिनी, कीर्ति और कंचन। कामिनी अर्थात नारी, कीर्ति अर्थात यश, कंचन अर्थात सोना, समस्त विवादों का मूल है। वत्स, यही माया का संपूर्ण रूप है। जीवन में हमेशा इन तीनों चीजों से बचे रहना, यही गुरु मंत्र तुम्हारे जीवन को पार लगा देगा। वत्स, पार लगा देगा। बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। अथ सभा विसर्जनम। अच्छा गुरुजी, हाँ, एक बात पूछें। पूछो। हमको सब जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद हाँ। एक बात बुझाया है। क्या? ये जो आपके गुरुजी है ना, हाँ हाँ। इनको इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? अर्थात सीधे सीधे कहना चाहिए ना कि लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बच्चा रामदास, ये तुम क्या बक रहे हो? सही बोल रहा हूँ ना गुरुजी। अब देखिए, कामिनी, कीर्ति और कंचन, ये तीनों लड़कियां ही तो हैं। हरिओम। रामदास, तुम मुझको पागल बनाकर छोड़ोगे? अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे गुरुजी। नहीं बोलोगे? चलो। गुरुजी, हाँ, एक और बात पूछें। पूछो। अगर मुझे आपका गुरु बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे आप गुरु हैं। क्या गुरुजी, आप भी ना कुछ भी बोलते हो तुम। हे प्रभु, रक्षा करिए। गुरुजी, हाँ? क्या हुआ? हाँ? बच्चा रामदास जी गुरुजी। इस घड़े के अंदर तो हीरे जवाहरात प्रतीत हो रहे हैं। गुरुजी, ये माया की तीसरी बेटी कंचन है। बड़का गुरुजी का बात याद है ना? बच्चा रामदास, हाँ गुरुजी। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तुम मेरा गुरु बनने का प्रयास कर रहे हो? माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन मैं तो बड़का गुरुजी की बात याद दिला रहा हूँ। बच्चा रामदास, बच्चा, ये माया जरूर है, लेकिन किसके लिए? हाँ, जिसको इसकी आसक्ति है। रामदास, सोचो कि अगर ये किसी भोगी के हाथ लग जाता तो इसको वो बेचता और बेचकर इसका दुरुपयोग करता। हम योगी के हाथ क्यों लगा? इसलिए ताकि हम इसे सदुपयोग में ला सके। इसके धन से हम विद्यालय बनवाएं, चिकित्सालय बनवाएं, अनाथालय बनवाएं, इसका सदुपयोग हो। बच्चा रामदास, ये तो निकल ही नहीं रहा है। लेकिन सोचो बच्चा रामदास, माया की तीसरी बेटी हमसे क्या लेगी? हाँ, बोलो 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 बोलो। अलख निरंजन। गुरुजी, आप महान हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। बच्चा रामदास, ज्ञानी पर शक नहीं करते, वो भी मेरे जैसे। सुनो, तुम मेरे आने तक प्रतीक्षा करो। मैं गया और तुरंत लौट कर आया।
अलख निरंजन। अलख निरंजन। प्रणाम। खुश रहिए, आनंद ही आनंद है आपके इस गांव में। सब आपकी कृपा है महाराज। आइए, पधारिए। आपकी महानता और आपकी दयालुता बहुत प्रसिद्ध है प्रधान जी। जिस किसी से भी आपके आवास का रास्ता पूछा, हर किसी ने बड़े आदर पूर्वक से मेरा मार्गदर्शन कर दिया। बैठिए। ये सब तो आप ही लोगों का आशीर्वाद है जोगी जी। हम किसी खास प्रयोजन से पधारे हैं। आदेश करें। हमें आपके गांव में विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालय खोलने के लिए कुछ भूखंड चाहिए। भूमि तो हम उपलब्ध करा देंगे, बाकी धनराशि की चिंता आप ना करें। हमें पास के जंगल में सोने से भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ है, जो इस गांव में विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालय खोलने के लिए पर्याप्त है। बस आप जमीन उपलब्ध करा दें और कुछ लोगों को हमारे साथ भेज दें, जो उस वजनी घड़े को उठाकर ले आ सके। जोगी जी, अभी कुछ देर में अंधकार हो जाएगा। हम सुबह होते ही कुछ आदमियों को भेज देंगे। आपकी जय हो। अच्छा, हम प्रस्थान करेंगे। अरे नहीं, रात्रि होने में कुछ समय ही शेष है। आप पहली बार हमारे यहाँ पधारे हैं जी, तो भोजन करने के पश्चात ही जाइए। अरे आपने तो जलपान भी नहीं किया। लीजिए। प्रधान जी, जी, जंगल में हमारा एक शिष्य भी है, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों के भोजन की व्यवस्था वहीं प्रदान कर दी जाए। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जय हो। आपकी जय हो। जय हो, जय हो। हरिओम हरिओम। बच्चा रामदास, जी गुरुजी। भोजन तो ग्रहण कर लिया गया। अब रात में यही जंगल में मंगल करते हैं। सुबह उठने के बाद धर्मार्थ कार्य पर निकल पड़ेंगे। गुरुजी, हाँ। आप भूत पिशाच में विश्वास करते हैं? अरे बच्चा रामदास, भूत पिशाच सब मन का वहम है। अच्छा गुरुजी, हाँ अगर रात को शेर आ गया तो? बेटा, ऋषियों मुनियों को शेर कुछ नहीं करता है। हाँ, लेकिन गुरुजी, शेर को पता कैसे चलेगा कि हम लोग ऋषि मुनि हैं? सूंघ कर पता लगा लेते हैं बच्चा रामदास। हाँ? सूंघ कर? हाँ, आपको सुना है गुरुजी कभी? कई बार हुआ है बच्चा। कहाँ कहाँ सुना है गुरुजी? बच्चा रामदास, अरे कुछ भी कहने से पहले ये सोच लिया करो कि हम तुम्हारे गुरु हैं। कुछ भी बोलते हो। जाओ जाओ, नींद आ रही, तुम भी सो जाओ। चलो ठीक है गुरुजी। जाओ। प्रणाम। हाँ, खुश रहो। हरिओम। गुरुजी, हाँ शेर आपको सूंघे तो पहचान जाएगा कि आप संत हैं, हाँ। लेकिन मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? पता चल जाएगा कि तुम जोगी बने होगी नहीं। गुरुजी, हमको नहीं पता था कि परीक्षा इतनी कठिन होगी। गुरुजी, कोई आ रहा है गुरुजी। हाँ, कोई आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वो देखिए। अच्छा, हाँ, कोई आ तो रहा है बच्चा। इतनी रात को कौन है?
लग रहा है प्रधान जी ने आदमियों को रात ही में भेज दिया क्या? आने दो, ये तो कई लोग हैं। हाँ, लग रहा है वही प्रधान जी ने भेजा है। हाँ, प्रधान जी ने भेजा है। हाँ, प्रधान जी बड़े दयालु आदमी है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सोने का घड़ा किधर है गुरुजी? सोने का घड़ा जो सो गुरुजी, हाँ, प्रधान जी ने नहीं भेजा है, ये सब चोर है। चुप। ये लोग प्रधान जी के आदमी है, दयालु आदमी को तुम चोर बोल रहे हो? ये लोग प्रधान जी के आदमी है। अच्छा, प्रधान जी के आदमी है हाँ, ना? और क्या? आप लोग प्रधान जी के आदमी है ना? हाँ। तो अभी आइए, यहाँ विश्राम कीजिए, सुबह उठेंगे घड़ा लेके चलेंगे। हाँ, ये भी अच्छा है। आइए आइए, आइए, हम लोग बिस्तरा लगा देते हैं। आइए, ये सब आइए, बिछा के सो जाइए। सुबह हम लोग यहाँ सामान बिछा लेके देते हैं। प्रधान जी को बुला लेंगे, ठीक है? आइए सो आइए। साधु संत हो यार, क्या कर रहे हो यार? खड़ा किधर है ये तो बताओ। गुरुजी नहीं बताना, गुरुजी। खड़ा किधर है बताओ। उधर 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 उधर। गुरुजी, अरे विद्यालय कैसे बनेगा? भाड़ में गया अरे विद्यालय। चिकित्सालय कैसे बनेगा? चिकित्सालय भी भाड़ में गया। अनाथालय कैसे बनेगा? वो भी भाड़ में गया। चुप हो जा, चुप चुप। चुप हो जा, निकालो चुप हो जा, निकालो निकालो। मिल गया। मिला क्या? अरे भरा साधु संत हो यार, क्या कर रहे हो यार? खड़ा किधर है ये तो बताओ। गुरुजी नहीं बताना, गुरुजी। खड़ा किधर है बताओ। उधर 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 उधर। गुरुजी, अरे विद्यालय कैसे बनेगा? भाड़ में गया अरे विद्यालय। चिकित्सालय कैसे बनेगा? चिकित्सालय भी भाड़ में गया। अनाथालय कैसे बनेगा? वो भी भाड़ में गया। चुप हो जा, चुप चुप। चुप हो जा, निकालो चुप निकालो हो जा। निकालो। मिल गया। मिला क्या? अरे भरा घाड़ा मिला था, भूलिया जाना, नहीं तो काटिया के रख दूंगा तुम लोगों को। भैया खींचो मत बेटा, कट जाएगा हाथ। कट जाएगा? हम कह रहे थे कि माया की तीसरी बेटी कनक है, इसके चक्कर में मत पड़िए मत पड़िए मत पड़िए, लेकिन खुद को बड़का क्या नहीं बुझते हैं। बच्चा रामदास, वो लोग चले गए, बुरा वक्त टल गया, अब हमारा अच्छा वक्त आने वाला है। ये क्या है रे बच्चा रामदास? ये कौन सी बला है? किधर से आ रही है आवाज? अब तो लग रहा है खा जाएगा। बच्चा रामदास, मुझे लग रहा है कि मुझे समाधि लेने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थि संगम पे जरूर विसर्जित कर देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। गुरुजी, आप तो बोल रहे थे कि आपको सूंघ के छोड़ देगा। बच्चा, वो तो ठीक है, लेकिन शेर के मूड का क्या भरोसा। वादा करो बच्चा रामदास, मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करोगे। महाराज, जब मैं जिंदा बचूंगा तब ना आपकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। बच गए, जान बची लाखों पाए। गुरुजी, ये देखिए, कहाँ? सामने देखिए। अब ये कौन सी बला है बच्चा रामदास? ये लोग कौन हैं? अब क्या बचा है जो लूटने आ रहे हैं? ये कौन सी बला है? इधर आ रहे हैं। शेर दिखाई दिया आप लोगों को? उधर ही गया है। भैया सुना सुना सुना, हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग फंस गए हैं। अच्छा अच्छा, हरिओम हरिओम हरिओम। यहाँ कैसे फंस गए गुरुजी आप लोग? अरे मत पूछिए, बहुत लंबी कहानी है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने छुड़ाया। भगवान आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करे। प्रणाम गुरुजी। जल्दी चलो, नहीं तो फिर गांव में चला जाएगा। हाँ, बच्चा रामदास जी गुरु, सही कहते थे। ये माया की तीसरी बेटी कनक के सनक ने मेरी आंखें खोल दी। जिसने अपने गुरु के वचनों को किया दरकिनार, उसका पूरा जीवन हुआ बेकार। भज ले रे
मनवा तन मन में श्री राम राम राम, भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, कोई नया ही काम का भज